हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एग्जाम। इस वीडियो में हम पुस्तक और लेखक से संबंधित 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है चाणक्य, मेगास्थनीज, कालिदास या कल्हड़। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है चाणक्य द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। अर्थशास्त्र पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है विशाखादत्त, कल्हड़, कालिदास या मेगास्थनीज। तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई है मेगास्थनीज द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में रहा और जो कुछ भी भारत में देखा उसका वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के लेखक कौन है? ऑप्शन है चाणक्य, कालिदास, बाणभट्ट या कल्हड़। तो मेघदूत की रचना कालिदास ने किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। मेघदूत पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभवम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमार संभवम नामक पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन है विशाखादत्त, कालिदास, बाणभट्ट या कल्हड़। तो राजतरंगिणी लिखी गई है कल्हड़ द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें कश्मीर के इतिहास को वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शन है फिरदौसी, अबुल फजल, बाणभट्ट या विशाखादत्त। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखादत्त, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अबुल फजल, फिरदौसी, बाणभट्ट या विशाखादत्त। तो कादम्बरी लिखी गई है बाणभट्ट द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र किसकी रचना है? ऑप्शन है कालिदास, मेगास्थनीज, बाणभट्ट या जयदेव। तो हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन मिलता है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो शहनामा लिखी गई है फिरदौसी द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये फिरदौसी है। फिरदौसी एक फारसी कवि थे और शहनामा फारसी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। आईने अकबरी में अकबर के दरबार और उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है बाबर, जयदेव, बाणभट्ट या कालिदास। तो गीत गोविंद लिखी गई है जयदेव के द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ऑप्शन है चंद्रवरदाई, बाबर, कालिदास या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज रासो
चंद्रवर दाई की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन एवं चरित्र को वर्णन किया गया है। यह हिंदी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 13 है, बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अबुल फजल, बाबर, जयदेव या बाणभट्ट। तो बाबरनामा लिखी गई है बाबर द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाबरनामा बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, अबुल फजल या इनमें से कोई नहीं। तो अकबरनामा लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा को ही आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो हुमायूंनामा लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें बाबर और हुमायूं के इतिहास का वर्णन मिलता है। गुलबदन बेगम हुमायूं के बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी या जयदेव। तो वंदे मातरम लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। इसे आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद श्री अरविंद ने किया था और इसे संविधान में 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में शामिल किया गया। इसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद। तो यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है इंदिरा गांधी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, भभूति बाणभट्ट या दयानंद सरस्वती। तो इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सत्यार्थ प्रकाश एक आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। इसे पहली बार 1875 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मभूमि नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कर्मभूमि प्रेमचंद की एक उपन्यास है। इसमें राजनीतिक समस्याओं को कुछ परिवारों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसे पहली बार 1932 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव के लेखक कौन है? ऑप्शन है भभूति, कालिदास, बाणभट्ट या मुंशी प्रेमचंद। तो मालती माधव संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसे भभूति द्वारा लिखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है चेतन भगत, नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम या अटल बिहारी वाजपेयी। तो इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। यह एपीजे अब्दुल कलाम के ऑटोबायोग्राफी है। इसमें अब्दुल कलाम के जीवन के सफर के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? तो हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत का एक नावल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है जिसमें अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर ने अभिनय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नारायण पंडित, कालिदास, बाणभट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, विष्णु शर्मा, मैथिली शरण गुप्त या हरिवंश राय बच्चन। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, विष्णु शर्मा या मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेला आंचल के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सरोजनी नायडू, फणीश्वर नाथ रेणु या हरिवंश राय बच्चन। तो मेला आंचल फणीश्वर नाथ की एक रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। इसकी पहली बार प्रकाशन 1954 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मदर इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है कैथरीन मेयो, बाणभट्ट, कालिदास या विष्णु शर्मा। तो मदर इंडिया के लेखक हैं कैथरीन मेयो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वीडियो में पुस्तक और उनके लेखकों से रिलेटेड 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिदंबरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सरोजनी नायडू, कालिदास या बाणभट्ट। तो चिदंबरा नामक बुक लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह एक कविता का संग्रह है जिसका प्रकाशन 1958 में किया गया था। यह हिंदी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसे लिखी गई है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, भरत चंद्र चटर्जी, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। तो इसके लेखक हैं सरोजनी नायडू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास के लेखक कौन है? ऑप्शन है शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो देवदास के लेखक हैं शरद चंद्र चटर्जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में बुक के ऑथर और राइटर के बारे में पूछा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या कल्हड़। तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीतांजलि लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह 1944 में लिखा गया था
यह इंग्लिश में लिखी गई है। इसे पहली बार 1946 में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमृत और विष नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अमृतलाल नागर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या विष्णु शर्मा। तो अमृत और विष नामक पुस्तक लिखी गई है अमृतलाल नागर द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह हिंदी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मेघदीशरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसे लिखी गई है डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो कामायनी लिखी गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे पहली बार 1936 में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44वां है, कामसूत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, भगवती या वात्स्यायन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान है मुंशी प्रेमचंद की रचना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भूले बिसरे चित्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद या सत्य प्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा। इन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडलिका किसकी रचना है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, जय नारायण प्रकाश, कालिदास या बाणभट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिजन डायरी किसने लिखी है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, इंदिरा गांधी या अरविंद घोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है हेरोडोटस ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाभाष्य किसकी रचना है? तो महाभाष्य है कालिदास की, महाभाष्य है पतंजलि की रचना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं कालिदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, उन्हें भी कवर कर लेते हैं। आदि पुराण के लेखक हैं जिनसेन, चरक संहिता चरक द्वारा लिखी गई है। वहीं प्रियदर्शिका हर्षवर्धन द्वारा, कादम्बरी नाटक बाणभट्ट द्वारा और कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा, नाट्यशास्त्र भरतमुनि द्वारा लिखी गई है। वहीं मिताक्षर विज्ञानेश्वर द्वारा और बुद्ध चरित्रम अश्वघोष द्वारा और महाभारत वेदव्यास द्वारा लिखी गई है। वहीं रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास। किताब उल हिंद अलबरूनी द्वारा और पद्मावती
मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई है।